देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 9 प्रश्नावली 7.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में जिसमें ए बी बराबर है ए सी के। देखो यहाँ पे हम बना लेते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी और इसमें ए बी बराबर है ए सी के और कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण बी के समद्विभाजक यानी इसको बराबर दो भागों में बांट दो और कोण सी को भी बांट दो। ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर ए और ओ को जोड़िए, ए और ओ को जोड़िए। दर्शाइए कि ओ बी बराबर है ओ सी के, ठीक है। और ए ओ जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है, जो ए ओ है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है। देखो अब तरीका मैं बताता हूँ। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो हमें पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है और उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कोण बी और कोण सी भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो पहले जो हमें दे रखा है वो हम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से इसको सरल कर सकते हैं। दिया हुआ क्या है हमें, तो वो लिख लेते हैं, दिया हुआ क्या दे रखा हमें कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जो त्रिभुज ए बी सी है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्या है इसमें कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो ए बी बराबर है ए सी के और कोण बी बराबर है कोण सी के। अब देखो इसमें सिद्ध क्या करना है वो हम लिख लेते हैं। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है कि ओ बी बराबर है ओ सी के। एक तो आपको ये बताना है और दूसरा क्या बताना आपको कि ए ओ जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है, ठीक है। अब देखो उपपत्ति में, उपपत्ति उपपत्ति, ठीक है। यहाँ पे ये त्रिभुज है, इसमें दो तरीके। अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम कर देता हूँ, एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, अगर इन दोनों त्रिभुज को मैं सर्वांग सम कर देता हूँ तो देखो कोण ये भुजा भुजा और अगर इसमें मैं ये सर्वांग सम कर देता हूँ तो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, यहाँ पे दो भुजा एक कोण है। और एक तरीका है कि हम जानते हैं कि अगर इन दोनों कोण को हम बराबर कर देते हैं, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, तो बराबर कोण के सामने वाली भुजा भी क्या होती है, बराबर। तो इस वाले कोण के सामने वाली ये भुजा और इस वाले कोण के सामने वाली ये भुजा भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो आपको लिखना है कि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। अब ये दोनों भुजा बराबर है तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो आपको लिखना है कि बराबर भुजाओं के सामने वाले
कोण समान होते हैं। ठीक है, अब ये बराबर भुजा कौन कौन सी है? एक तो ए बी है और एक ए सी है। ठीक है, तो ए बी के सामने वाला कोण कौन सा हो गया? कोण सी। और ए सी के सामने वाला कोण बी, ये दोनों भी क्या है? बराबर। अब हमें इन दोनों को बराबर करना है। तो ये जो है ये कोण बी का आधा है और ये कोण सी का आधा। ये वाला जो है कोण सी का आधा है, क्योंकि ये तो दोनों बराबर है ना, ये हमें प्रश्न में दे रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ 1/2 से क्या कर देता हूँ? गुणा कर देता हूँ। गुणा करने पर 1/2 से गुणा कर देता हूँ, तो कोण सी को जो गुणा करूंगा तो 1/2 कोण सी और 1/2 कोण बी। तो अब हमें इनको बराबर करना है। तो यहाँ पे देखो, कोण सी का आधा क्या होगा? ये दोनों बराबर हैं, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो कोण सी का आधा हो जाएगा यहाँ पे कोण ओ सी बी। कोण ओ सी बी, कोण ओ सी बी और बराबर 1/2 कोण बी, यानी कोण बी का आधा क्या होगा? ओ बी सी। कोण ओ बी सी। अब हमने ये सिद्ध कर लिया कि ये दोनों कोण भी बराबर हैं। तो हम जानते हैं कि बराबर कोण के सामने वाले भुजा भी बराबर होती है। तो आपको लाइन लिखनी है कि बराबर कोण की सामने वाली भुजा समान होती है। यानी बराबर भुजा वाले सामने जो कोण है वो भी बराबर होते हैं और बराबर कोण वाले सामने वाली जो भुजा होती है वो भी बराबर होती है। तो ओ सी बी के सामने वाली भुजा ओ बी बराबर है ओ बी सी, यानी ओ सी, ये दोनों भी बराबर हैं। ठीक है, और हमें ये भी पहले क्वेश्चन में सिद्ध करना था कि ओ बी बराबर ओ सी। देखो यहाँ पे ये ओ बी बराबर ओ सी, तो एक बात तो हमने यहाँ पे पहले सिद्ध कर ली। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पर ये त्रिभुज है, इसमें हमने ये भी बता लिया कि ये दोनों बराबर हैं। अब हमें बताना है कि ये दोनों कोण भी बराबर हैं। बराबर होंगे तभी तो ये ए ओ जो है इन दोनों कोण को समद्विभाजित करता है। तो आपके सामने ये दो त्रिभुज दे रखे हैं। अगर इन दोनों त्रिभुज को हम बराबर कर देते हैं, तो यानी सर्वांग सम कर देते हैं, तो इनके ये संगत कोण भी समान होंगे। तो हम इनको क्या सर्वांग सम कर सकते हैं? देखो, हमने ओ बी बराबर ओ सी सिद्ध कर लिया, ए बी बराबर ए सी आपको दे रखा है, और ए ओ जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। तो आपको लेना है त्रिभुज, दूसरा काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। आपको क्या लेना है? त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ सी, ए ओ सी में ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, और ए ओ जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, ए ओ बराबर ए ओ। देखो ये तो आपको दिया है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, उसके बाद ओ बी बराबर ओ सी, ये अभी हमने सिद्ध किया कि ओ बी बराबर ओ सी, ये हमने क्या किया? सिद्ध किया। तो यहाँ पर तीनों भुजा हैं, तो कौन सा नियम लगा यहाँ पे? एस एस एस। कौन सा नियम लगा यहाँ पे? एस एस एस। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? कि ध्यान से देखो, ए ये वाली भुजा, ठीक है, ये वाली भुजा बराबर है, उसके बाद ये कोण और ये कोण भी तो बराबर है, ये हमें दे रखा था ना क्वेश्चन में। अगर आप यहाँ पे ये नहीं लेते हैं, ठीक है, ये वाली भुजा ए ओ उभयनिष्ठ नहीं लेते दोनों में, तो आप इसको ऐसे भी तो बता सकते थे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है
कि ये समद्विभाजित करते हैं तो ये दोनों बराबर हैं, दे रखा ना, तो उसी तरह से सिद्ध कर सकते हैं। तो उसमें नियम लग जाता आपका एस ए एस, और इसमें कौन सा लगा, एस एस एस। तो अतः है एस एस एस, तीनों भुजाएं नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए ओ सी। दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो कोण बी ए ओ, बी ए ओ बराबर होगा कोण सी ए ओ बाई सीपीसीटी, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं सीपीसीटी। अतः आपको लिखना है ए ओ कोण ए को समद्वि भाजित करता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये पहला क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। त्रिभुज ए बी सी में जो ये एडी भुजा है वो भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। मतलब यहाँ पे ये लंब तो है लेकिन इस भुजा बीसी को बराबर दो भागों में बांटती है। इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं और उसके साथ बी डी और ये सी डी ये दोनों बराबर हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ये आपको दर्शाना है, ना कि आपको दे रखा है। ठीक है, ये आपको दर्शाना है कि ए बी और ए सी बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि ए बी और ए सी बराबर हो जाएगी। अगर ए बी और ए सी बराबर है तो ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो आपको जो दे रखा है वो पहले हम लिख लेते हैं कि दिया हुआ क्या दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी में एडी जो है भुजा बीसी पर लंब समद्विभाजक है। क्या है, लंब समद्विभाजक है। अब ये लंब समद्विभाजक है मतलब जो एडी है वो लंब है किस पे, बीसी पर। और क्या दे रखा आपको कि देखो यहाँ पर ये एडी लंब है बी सी पर, तो बी डी बराबर सी डी, और दे रखा है बी डी बराबर ये आपके सी डी। ठीक है, ये दोनों भी बराबर हैं और ये दोनों कोण भी बराबर होंगे क्योंकि लंब है तो ये भी 90 का और ये भी 90 का। कोण ए डी बी बराबर होगा किसके, कोण ए डी सी। ये दोनों कोण भी तो बराबर होंगे ना, क्योंकि ये लंब है। लंब का मतलब ये दोनों तरफ क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये और ये बराबर है, तो कोण ए डी बी बराबर है ए डी सी के। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो आपको बताना है कि ए बी बराबर ए सी। क्या बताना, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये बताना है। तो
उत्पत्ति में देखो यहाँ पे, ध्यान से देखना। अब हमें पता है कि ये दोनों कोण भी बराबर है। ध्यान से देखो, इन दोनों को बराबर हम कब कर सकते हैं? ये दोनों कोण भी बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर है। तो देखो दो त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं। कौन कौन सा? एक तो ये वाला, एक तो ये वाला त्रिभुज आपके बन रहा है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। और एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है आपके? एक बन रहा है ये वाला। अगर इन दोनों त्रिभुज को मैं सर्वांगसम बता देता हूँ, ठीक है, तो ये दोनों भुजा भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो मुझे क्या करना है? इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम बता देना है। बता सकते हैं इन दोनों में ये दोनों भुजा बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं, और ये एडी जो भुजा है उभयनिष्ठ आ रही है। तो आपको लेना है त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में क्या क्या है कि बी डी बराबर डी सी या सी डी, बी डी बराबर सी डी। हमें ये दे रखा है कि जो ए डी लंब है बी सी पर, ठीक है, और समद्विभाजक है। उसके बाद देखो कोण ये वाला ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर है कोण ए डी सी, ए डी सी ये हमें दे रखा था, ए डी सी। ये भी हमें दे रखा है कि ए डी जो है लंब है बी सी पर। आपको यहाँ पर लिख लेना है कि लंब समद्विभाजक इसमें ऊपर वाले में। उसके बाद ए डी बराबर ए डी, दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखो तीन हमने कोण और भुजा बराबर कर दिया, तो कौन सा नियम लगा? भुजा, कोण और भुजा, यानी अतः एस ए एस सर्वांग समता के एस ए एस नियम से त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी सी के, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा बराबर है। तो ए बी बराबर ए सी, क्यों? बाय सी पी सी टी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं। अब ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपको लिखना है कि अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये दोनों क्वेश्चन सरल करने हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।